समझ में आ रही है। आपने कहा कुछ टेक्निकलिटीज का इंतजार करना पड़ेगा। 10 में से कितने नंबर देगी कांग्रेस पार्टी? आप कितने दे रही हैं? 10 की बात नहीं है सर, मुझे लगता है बहुत ही इमेजिनेटरी बजट है, इल्यूजनरी है, डेप्थ नहीं है सर इसके अंदर। डेप्थ जो है, अब देखिए आप प्रॉमिसेस करते हैं बट वो फुलफिलमेंट की राह अगर देखें पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से तो बहुत माइनर सा फुलफिलमेंट हुआ है। योजना वही है, नाम बदली गई है, आगे कार्यान्वयन उसके प्रोग्रेस भी तो हो। तो वो पिछली बातें भूल के आगे की अगर आप कुछ चीजें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो कि बजट का मायना कहीं ना कहीं बदल देते हैं मानव जी। आप ऑलराइट, हिमांशु आ गए स्टूडियो में। हिमांशु, पहले तो ये स्लैब्स हम लोग समझना चाह रहे हैं, जरा स्लैब्स लाइए स्क्रीन पर। ये जो न्यू टैक्स रिजीम में ये जो नए स्लैब्स अनाउंस हुए हैं जी, हम अभी तक यही समझना चाह रहे हैं कि इनका मतलब क्या है, कितना असर पड़ेगा, कितना फायदा है, जरा समझाइए। स्क्रीन पर ये दिख रहे हैं। देखिए, पहली चीज समझिए कि इसमें 2 टैक्स रेट थे पहले, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये नए पे पहले बात करने के पहले मैंने पुराना समझना होगा कि क्या था। हाँ। उससे चेंज से क्या इम्पैक्ट हुआ और क्या वो इम्पैक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल था या नहीं। हाँ। ये 3 चीजें हैं। तो पहले 2 टैक्स रिजीम थे जिसमें हम ओल्ड बोलते थे और एक न्यू बोलते थे। ओल्ड में क्या था कि आपके पास मल्टीपल बेनिफिट्स थे। उस मल्टीपल बेनिफिट में जैसे आपके पास एटीसी था, एटीडी था, जिसमें आप मेडिकल, एजुकेशन, अलग अलग। आपके माइक में आवाज नहीं आ रही, जरा इनका माइक चेक करिए हिमांशु का। हिमांशु के माइक में आवाज नहीं आ रही है। अभी इसको ठीक करवा रहा हूं आपके माइक को। लेकिन हिमांशु अभी तक ये समझा रहे हैं बेसिकली कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम था, जो पहले टैक्स का पूरा सिस्टम चलता था, उसमें बहुत सारे डिडक्शंस मिलते थे, बहुत सारे फायदे मिलते थे, जिनको अब न्यू टैक्स रिजीम में वापस ले लिया गया है। और कोशिश क्या यही है। अब देखिए, हिमांशु की आवाज आ रही है क्या? हिमांशु कोशिश करिए। अब मैं ये कह रहा था कि जो पुराना रिजीम और नए टैक्स सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, उस पर मैं बात कर रहा था। हाँ। तो पहली चीज ये है कि पहले एक तो गवर्नमेंट का एजेंडा क्या था कि पीछे क्यों था और इसको क्यों चेंज किया गया। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ताकि अगर हम डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे तो इस स्लैब को हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। तो पहले 2 टैक्स सिस्टम थे। उस टैक्स सिस्टम में पहला वाला जो ओल्ड रिजीम हम जिसको बोलते हैं, उसमें आपके पास मल्टीपल टैक्स सेविंग स्कीम्स थे। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि गवर्नमेंट भी चाहती थी कि उस सेक्टर को प्रमोट किया जाए। दूसरा, आप अपने जो सेविंग पैटर्न है उसको बढ़ाएं। साथ के साथ मेडिकल बेनिफिट इसलिए दिया जाता था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं देती है, तो आप अपना इंश्योरेंस लीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए। तब नया टैक्स स्कीम आया जिसमें कहा गया कि हम आपको सिंप्लीफाई कर रहे हैं प्रोसेस और कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। अब गवर्नमेंट ने आज क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने जो हमारे एफएम है उन्होंने कहा कि अब ये बाय डिफॉल्ट मेन टैक्स सिस्टम हो जाएगा। यानी कि जो न्यू स्कीम है वो बाय डिफॉल्ट अब हो गया, पहले ये ऑप्शन नहीं था। यानी कि पहला स्ट्रैटेजिकली यहां पे चेंज हुआ। दूसरा, इस सिस्टम में क्या है कि आपको नो डाउट अलग अलग सिस्टम, मतलब आप मान के चलिए 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। पहली चीज, नए रिजीम में 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। पर कैसे? क्योंकि ये स्लैब तो दिखा रहे हैं, देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट कहा था उस स्टेटमेंट में अब वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 52,500 का एक बेनिफिट उन्होंने और पास किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसमें ये क्लियरिटी नहीं आ रही कि लेकिन जो लग रहा है, जितना भी हमने डिस्कशन में भी देखा, कि वो नए स्कीम के लिए ओल्ड में कोई बेनिफिट नहीं है। 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लिख रहे हो। जो भी टैक्स स्लैब चेंज हुआ, नो कंडीशन, नो बेनिफिट, मतलब आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है और आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, जो कि पहले 5 लाख तक था। ओल्ड स्कीम में जाएं तो 2.5 लाख तक था। लेकिन अब मैं फिर ओल्ड स्कीम पे क्यों आ रहा हूं? अगर मैं देखूं, मेरी इनकम 10 लाख रुपया, लेट्स से 7.5 लाख रुपए ही है। अगर हम ओल्ड स्कीम में जाते हैं और 1.5 लाख का एटीसी का बेनिफिट लेते हैं, 50,000 एनपीएस का लेते हैं और एटीडी का लेते हैं, तो हम फिर 7 लाख बिना कुछ टैक्स पे किए हम उस बेनिफिट पे अभी भी खड़े थे। तो ये जानते हैं, ये स्कीम लाने का पर्पस ये था कि ऐसे लोग जो कि सेविंग नहीं करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, उनको कोई टेंशन नहीं है, सिंपल एक रिटर्न फाइल करना है, डिस्क्लोजर देना है, काम खत्म। उसमें आपके लिए बहुत कंफ्यूजन नहीं है। साथ के साथ वैसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो कि सेविंग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है, वो सेविंग नहीं करते। लेकिन जो ये पैटर्न है, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट अभी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहती है। अगर आप इस स्कीम में देखें तो जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर हैं या टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं या टैक्स पॉलिसी पे गवर्नमेंट ने बहुत तरह के बॉन्ड बना रखे हैं, एनपीएस भी उसका एक बहुत बड़ा, ईपीएफ, सारी चीजें हैं। उसका क्या होगा फिर? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।